जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो तुम दिमाग में पहले ये रखोगे कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूं, वही तो कर रहा हूं जो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट सबसे आखिर में देखेंगे है क्या चीज, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। 12th क्लास का इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 69 करवाया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कौन सा पॉइंट करवाया था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 69 किया था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को मैंने दो तरीके बताए थे आपको। ये कहा था कि मान लीजिए ए और बी और सी तीन, ये पुराने पार्टनर, सी नया पार्टनर है। ये कहा था कि भाई सी की कैपिटल ए और बी के बिहाफ पे निकालनी हो। तो एक पॉइंट तो ये था जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 69 में किया है। आप क्वेश्चन नंबर 69 जाके देख सकते हैं। इसके बाद एक तरीका तो ये था हमारा, और एक तरीका क्या था? ए और बी की कैपिटल को हम निकालें अब की बार किसके बिहाफ पे? सी को बेस मान के। तो एक क्वेश्चन ये था। तो ये हम क्वेश्चन करें। आज हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ए और बी, इसका मतलब हुआ कि पुराने पार्टनर की कैपिटल को निकाला जाए नए पार्टनर के बेस के ऊपर, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, ठीक है। तो देखिए पॉइंट क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें लिखा हुआ है एक्स और वाई पार्टनर हैं, जेड नया पार्टनर है जिसको हमने 1/4 हिस्सा दिया गया है। ये कहा जाता है कि 1/4 हिस्सा दे, और तो कुछ कहता ही नहीं, कुछ नहीं कहता। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सबसे पहले क्या करना, नई रेशियो निकालनी। पहला पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। नई रेशियो हम निकालेंगे तो टोटल हिस्सा कितना है जेड का? 1/4। तो लिखेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 लेस जेड शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4। ये किसका है? एक्स का और वाई का, ठीक है। पता नहीं बात, पहले कर चुके हम सारे। तो इस तरह से हम पहले अब निकालेंगे एक्स न्यू शेयर। एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा नया? पहले कितना? 3/4 में से इसको मिलेगा 2/3 इंटू 2/3। काटना नहीं है किसी को भी, 3 दूनी 6 और 4 3 12। इसी तरह से वाई का कितना हो जाएगा? 3/4 और इसका 1/3 1/3। तो इसका हो जाएगा 3/12। तो नई रेशियो क्या होगी भी? एक्स की 6/12, वाई की 3/12 और जेड की 1/4 है ही। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 6 3 और 4 में 4 3 12 3 6 3 3, मतलब 3 से अगर डिवाइड करो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 2 1 1 नई रेशियो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये थी ओल्ड रेशियो, अब आ जाएगी न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2 1 और 1। अब निकालेंगे हम दूसरा पॉइंट क्या है? सेक्रीफाई रेशियो। तुम कर लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके करोगे तो ये सेम ही आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी। ओल्ड क्या है इसका? 2/3 माइनस 2/4। इस तरह से करके निकालोगे, आ जाएगी, ठीक है। पता है आपको। तो इस तरह से नई रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो हमने निकाल दी, ठीक है भाई। तो ये था पहला पॉइंट हमारा कि नई रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे। 2 पॉइंट क्लियर, टोटल 8 पॉइंट बता रखे आपको। तीसरा पॉइंट गुडविल की गणना। गुडविल तो दे रखी है, इसने कहा जेड जब आएगा 40,000 रुपये कैपिटल के लाएगा और जेड 15,000 रुपये गुडविल के लाएगा। तो इसका मतलब गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करनी, छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट, इसके बाद गुडविल की एंट्री करना। अब हम गुडविल की एंट्री करने जा रहे हैं। सबसे पहले एंट्री, ठीक है, सबसे पहले नगद लाने की एंट्री करते थे ना। कैश भी लेके 40,000 रुपये भी नगद लाया है कैपिटल के और 15,000 रुपये गुडविल के। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल, किसकी कैपिटल? जेड्स की कैपिटल। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 40,000 रुपये। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए? 15,000 रुपये। इस तरह से टोटल 55,000 रुपये ये हमारे पास में आ गए इसके। अगली एंट्री क्या थी? अगर आपको पता है कि ये एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल की तो हम करते हैं, सबसे पहले गुडविल लाई जाती है और ला के तुरंत बांट दी जाती है। तो अगली एंट्री कर दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये वाली एंट्री इसकी कितना रुपये? 15,000 रुपये। और किसको दे देंगे? ये 2x और 2y। किस रेशियो में भी? ये सेक्रीफाइस रेशियो, और सेक्रीफाइस रेशियो की 2 और 1 है। 2 और 1 में इसको बांट देंगे हम, ठीक है। तो 2 और 1 में अगर हम बांटते हैं तो 10,000 रुपये और 5,000 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे। ये हमारी सेक्रीफाइस की एंट्री होगी, ठीक है।
तो 2 एंट्री हम कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, हमने जो पॉइंट करना है उसको देखना। देखो ना मैंने बैलेंस शीट को पढ़ा भी, ना मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा, कोई भी जो भी हमें ज़रूरत होती है हम उसी पॉइंट को पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन को बार बार दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट क्या हमारा कि गुड कैपिटल 40,000 पे और 15,000 पे नगद लाया, तो नगद लाने की एंट्री कर दी। अगला पॉइंट, जेड जो गुडविल के 15,000 रुपये लेके आया था, एक्स और वाई ने हाफ गुडविल को निकाल लिया। एक्स एंड वाई मतलब हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर था ना पॉइंट। 2 एंट्री चॉइस पे की, अगर निकाले तो क्या एंट्री होगी, पुरानी गुडविल दे रखी है तो क्या थर्ड एंट्री है। अब गुडविल को निकालने की एंट्री कर दो, थर्ड एंट्री। तो एक बात तो आप समझिए, पैसा निकाला है किसने, एक्स और वाई ने। तो बिजनेस पैसा किसको मिला, एक्स और वाई का, तो एक्स और वाई तो कर दो डेबिट, एक्स डेबिट और वाई डेबिट। और 2 पैसा चला गया बिजनेस में, 2 कैश। यहां से देखिए आप ध्यान से, जब पैसा आता है तो आप एंट्री करते हो कैश काउंट डेबिट, और जब पैसा चला जाता है तो करते हो 2 कैश। एक्स और वाई ने पैसे निकाल लिए, तो बिजनेस में से पैसे चले गए। कितने चले गए, रेशो को देखना नहीं है, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, आधी गुडविल निकाली है। तो देखो एक्स के थे 10,000, इसने 5,000 निकाल लिए, इसने 5 थे, इसने 2,500 रुपये निकाल लिए। इस तरह से टोटल 7,500 रुपीज इन्होंने विड्रॉ कर लिए। इसके बाद क्या था, इसके बाद हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं। पहले ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में होती है, देखो नहीं है, छोड़ दो पॉइंट भी। अगला पॉइंट था हमारा कि हम रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह कोई प्रॉफिट वगैरह दे रखा हो तो उसकी एंट्री करते हैं, 500 पॉइंट करते हैं ना, चेक करते हैं। देखो ये दे रखा है रिजर्व फंड, तो इसको हटा दीजिए, मतलब इसकी बांटने की एंट्री कर दीजिए रिजर्व फंड की। तो रिजर्व फंड की जो हमारी एंट्री होगी, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहीं कर देता हूँ। देखो 4th पॉइंट, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना रुपये, 18,000 रुपये। और 2 पुरानी बैलेंस शीट है ना, तो पुराने पार्टनर को मिलेगी, ध्यान रखना, नए का कोई रोल नहीं होता। 2x और 2y, और रेशियो क्या है 2 और 1, 2 और 1 का मतलब 2 और 3 और 3 6, 12,000 रुपये और 6,000 रुपये। इस तरह से हमने बांट दिया। और देख लीजिए कोई इधर प्रॉफिट हो, कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। कितने इजीली, कितने जल्दी हो चुके हैं पॉइंट, ठीक है। तो 5 पॉइंट हमारे क्लियर। अब अगला पॉइंट था रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उससे अगला कैपिटल अकाउंट और उससे अगली बैलेंस शीट। और मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट हम एक साथ करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी मैंने बोला भी नहीं, मैंने क्या कहा था, जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन हो तुम दिमाग में पहले ये रखोगे कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूं, वही तो कर रहा हूं जो नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट सबसे आखिर में देखेंगे है क्या चीज, ठीक है। अब छोड़ दीजिए अभी उसको। तो देखिए अभी इसके बाद ये चेक हो चुका। इसके बाद हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट एक साथ तैयार करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट ये लीजिए, और यहां बना देता हूं मैं बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट, ठीक है। ये लीजिए, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये जो है उसकी वैल्यू की गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी की गई, 10,000 रुपये। तो है कितनी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 है, उसका रिवैल्यूएशन 10 कर दिया तो 2,000 रुपये बढ़ गए ना, बढ़ गए तो फायदा हो गया ना। तो रिवैल्यूएशन में बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000 रुपये डाल दीजिए, और बैलेंस शीट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 रुपये। कोई डाउट है इस पे, पॉइंट खत्म। आगे लेकिन इसमें एक और दे रखा है पॉइंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 10,000 किया गया। अगर इतना ही पॉइंट होता तो ये काम कर दिया हमने, लेकिन एक पॉइंट और दे रखा है। क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 10,000 किया गया और इन्वेस्टमेंट को एक्स ने 10,000 में ले लिया, इस मूल्य पर ले लिया। तो आप समझिए, सबसे पहले वैल्यूएशन किया 10,000, तो 2,000 का फायदा होगा। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे आप, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि बैलेंस शीट में तो बचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक्स ने ले लिया। अब तुम मान के चलो 1 मिनट के लिए, अगर एक्स नहीं लेता तो क्या एंट्री करते तुम, मान लीजिए बेच देते, तुम इसको बेच देते तो पैसे आते तुम्हारे पास, एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट, 5वीं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपये, 10,000 रुपये, और 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला गया, पैसे आ गए 10,000 रुपये, ये एंट्री करते तुम। लेकिन अब पैसे तो आए नहीं, किसने ले लिया, एक्स ने, तो एक्स का नाम लिख दो, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप कर दोगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा, नहीं आएगा, नील। मैं नहीं लिख रहा इसको, समझ गए, क्योंकि वो ले चुका। अगर ये नहीं लेता इतना ही पॉइंट तो 10,000 रुपये यहाँ लिख देते। पहला पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, पहले टाइपराइटर 20% डिस्काउंट लगा दो, सॉरी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है तो क्या मतलब हुआ, घाटा है आपको, तो घाटा तो इस इधर आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर।
तो टाइपराइटर की वैल्यू है आपके पास में 5,000 रुपये, 10% 500, तो 20% कितनी हुई 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का आपको घाटा हो गया। और टाइपराइटर की नई कीमत यहां लिख दो, टाइपराइटर कितने का हो गया 4,000 रुपये का, समझ गए, क्योंकि 1,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। इसी तरह से फिक्स एसेट्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगाइए, फिक्स एसेट्स की वैल्यू है 1,37,000 रुपये, तो 10% हो जाएगा ये डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 13,700 रुपये हो गया। कितना हो गया 13,700 रुपये। और यहां लिख देंगे फिक्स एसेट्स की नई कीमत, नई कीमत कितनी है 13,700 रुपये, आप इसमें से कम कर दोगे, ठीक है, 1,23,300 बच गए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बैड डेट्स रिकवर 1,000 रुपये। क्वेश्चन में दे रखे हैं कि एक कोई देनदार था आपका जिसने मना कर दिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब बैड डेट्स हो गया, पैसे डूब गए थे। अब वो कहता है कि मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा। तो जैसे ही आपको खबर मिलेगी कि 1,000 रुपये मिल जाएंगे, आप खुश हो जाओगे और 1,000 रुपये का फायदा हो गया आपको, क्योंकि आप डूबा हुआ मान चुके हो, उसको फायदा हो गया ना। तो यहां लिखेंगे बाई बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स, या सीधा डेटर लिख दो, चाहे तुम डेटर की वैल्यू बढ़ गई कितने रुपए 1,000 रुपये, क्योंकि अब हम डेटर में पहले मांगते हैं, डेटर में 20,000 रुपये, 1,000 और जोड़ लो क्योंकि एक आदमी ने और हाँ भर ली। तो डेटर की वैल्यू जितनी भी है, डेटर कितने हैं पहले, डेटर है पहले आपके पास में 15, अब हो जाएंगे 16,000। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट हो गया। इनको एडजस्टमेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। ये लो, ये पॉइंट हुआ क्लियर, कोई डाउट है इसमें आपको। तो अब रिवैल्यूएशन का कर देंगे टोटल। तो रिवैल्यूएशन में अगर तुम देखोगे तो ये ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है इसमें, 13 और 1 14,700 रुपये, तो 14,700 रुपये, तो 3,000 गए, तो 11,700 रुपये का नुकसान हो गया आपको। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, और एक्स और वाई 2 और 1 3, 3 से अगर मैं भाग करूंगा तो 3 3 9, और फिर बच गया 3 3 9 और 2 3 9 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 7,800 रुपये और 3,900 रुपये आपको हिस्से में बढ़ जाएंगे, 9 8 17 और 7 10 11, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया भाई। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ बीच का स्पेस ले लेते हैं। ये पॉइंट मुझे हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो मैं हटा रहा हूँ इसको, ये लो, मैं इतना यहाँ से हटा दिया, और एक एंट्री में ये भी हटा रहा हूँ। इसको हटाने के लिए या यूँ करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको वापस लिख देते हैं। ये आपको पता है, मैं इसको हटा देता हूँ पूरा। ये आपका लॉस कितना हुआ है, ये रिवैल्यूएशन लॉस लिख लेते हैं यहाँ पे। रिवैल्यूएशन के कारण आपको लॉस जो हुआ है वो एक्स का है 7,800 रुपये और वाई का है 3,900 रुपये। ये नोट करने के लिए मैंने लिख दिया है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट का। देखिए अभी तक जिस काम के लिए एंट्री करी है मैंने उसकी कोई चर्चा नहीं करी है, जिस काम के लिए हम क्वेश्चन शुरू किया था, मतलब एडजस्टमेंट का। इसका मतलब कितना आसान पॉइंट एडजस्टमेंट को तो हमने देखा भी नहीं अभी तक है क्या चीज़। तो अब हम बनाने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते हो वैसे कर दो। लिखिए बैलेंस उठाते हैं हम यहाँ से, बाई बैलेंस बी डी 75,000 रुपये तो एक्स का बैलेंस है और वाई का 62,000 रुपये है, समझ गए। और इसके बाद एक एक एंट्री को नंबर 1 यहाँ पे आ जाइए, जेड क्रेडिट है, जेड को कर दीजिए क्रेडिट 40,000 रुपये से और नाम हो जाएगा बाई कैश। अगला सेकंड एंट्री, एक्स और वाई दोनों क्रेडिट हैं, एक्स को क्रेडिट कर दिए 10,000 से और वाई को क्रेडिट कर दीजिए आप 5,000 से और नाम हो जाएगा प्रोविजन, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। थर्ड एंट्री, एक्स और वाई को डेबिट कर दीजिए 5,000 रुपये से और 2,500 रुपये से, नाम हो जाएगा टू कैश, पैसे निकाल के लेके गया था ये। फोर्थ एंट्री, एक्स और वाई को फिर क्रेडिट कर दीजिए 12,000 रुपये से और 6,000 रुपये से, ठीक है, और नाम हो जाएगा रिजर्व फंड, बाई रिजर्व फंड। फिफ्थ एंट्री, एक्स को फिर डेबिट कर दीजिए 10,000 रुपये से और नाम रख दीजिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट लिया था, अगर लिया था तो उसकी जितनी भी कैपिटल उसमें से काटेंगे कि नहीं, तो इसलिए माइनस कर दिया। ये पॉइंट सारी एंट्री क्लियर। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट था, लॉस था, लॉस का मतलब इधर था ना, ये मान लीजिए रिवैल्यूएशन इधर था तो इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 7,800 रुपये तो इसके इधर और 3,900 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। और ये पूरा ये था भाई हमारा पॉइंट। बताइए क्या है इसमें। तो अब इसका टोटल उसी तरह से मैंने कहा था जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो आपने कैपिटल के 2 पार्ट बनाने हैं, तो अभी एक पार्ट को क्लियर कर लो, एक लाइन छोड़ के, और आप इसका टोटल कर दीजिए। ये लो एक लाइन छोड़ के और मैं इसका टोटल करने जा रहा हूँ। ये हो गया 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, ठीक है, इधर भी 40,000 रुपये
और इधर कुछ नहीं है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा इसका 40,000 रुपये। टू बैलेंस CD लिख दो एक बार, और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, ये है 6200 रुपये, सॉरी 62,000 है भैया। कैपिटल कितनी है 62,000 की, ठीक है। और 4 5 11 2 12 73, ये है अभी टोटल 73,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। यहाँ लिख दोगे आप 73,000 रुपये, कितने आ गए भैया 66,700 रुपये आपका बैलेंस से 66,600 रुपये हो जाएगा। 97,000 रुपये यहाँ पे आ गया टोटल। 97,000 आपका टोटल यहाँ पे आ चुका है। और अब इसी तरह से आप इसको कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 74,200 रुपये, ठीक है। इसके बाद इस बैलेंस को हम आगे उठा के लाते हैं बाई बैलेंस BD, क्या हो जाएगा बाई बैलेंस BD 74,200 रुपये, 66,600 रुपये और 40,000 रुपये। अब पॉइंट पढ़ते हैं अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या था, X और Y की कैपिटल को Z के द्वारा लाई गई कैपिटल के आधार पर एडजस्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, और इस उद्देश्य के लिए वो नगद पैसा लाएंगे या नगद पैसा लेके जाएंगे। तो सिंपल सा हिसाब है। अगर इसको निकालेंगे हम, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इनको मैं हटा रहा हूं अभी एंट्रीज को। अब निकाल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल ऑफ X एंड Y। क्या कैलकुलेशन है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ X एंड Y। तो लिखेंगे 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी है 40,000। तो एक हिस्से के लिए कितनी है भाई 4/1, मतलब 4 चौके 16, 1,60,000 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। टोटल कैपिटल 1,60,000 होगी, टोटल 1,60,000 हुए, उसको 2-1-1 में बांट दीजिए। नहीं तो यूं समझ लो X की तो हमें पता ही है, X की कितनी है 40,000, सॉरी Z की कितनी है 40,000 रुपये, वो माइनस कर दो, बची कितनी 1,20,000 रुपये। ये किसकी है X की और Y की, और X और Y का हिस्सा कितना है 2 और 1, कितना है 2 और 1, 2 और 1 में बांट दो। 2 और 1 का मतलब क्या हुआ 2/3 और 1/3, ये आ जाएगी। तो 3 चौके बार 80,000 रुपये और 40,000 रुपये, समझ गए। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि आप टोटल कैपिटल निकाल लो। जब टोटल कैपिटल आपके पास 1,60 आ गई तो अब तीनों क्या नहीं है, तीनों की रेशियो क्या है 2, 1 और 1, मतलब टोटल 4 से भाग करोगे तो 40,000, 40 दूनी 80, 40 और 40, तो सीधा सीधा लिख दो टू बैलेंस CD 80,000, 40,000 और इसकी तो है ही 40,000, इसका तो मैं टेंशन ही नहीं है, चाहे यूं कर लो। समझाया पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल 40,000, एक हिस्से के लिए कैपिटल आई 4/1, 1,60,000, और 1,60,000 पे जो हमारी टोटल कैपिटल आ गई, ये तीनों की है ना ABC की, तीनों की, और तीनों की रेशियो क्या है 2, 1, 1, इसमें बांट दो, ठीक है। कितनी आई 2, 1, 1 में बांटेंगे 4, तो 80,000, 40,000 और 40,000, तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। और अब आप कर दीजिए इसका डिफरेंस। इसने कहा ना इस उद्देश्य के लिए नगद पैसा लाया जाएगा, ले जाया जाएगा, इसका मतलब पहले में देखिए 80,000 ज्यादा है तो 80,000 टोटल, इसका मतलब समझिए आप क्या है, इसका यहाँ पे लिखेंगे 80,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि X को हम कहते हैं कि तेरी कैपिटल 80,000 बनती है, हमारे पास तेरा बैलेंस 74,200 रुपये पड़ा हुआ है, तुम ऐसा करो 5,800 रुपये और ले आओ तो तुम्हारे 80 पूरे हो जाएंगे। तो बाई कैश अकाउंट, क्योंकि इसने क्या कहा था इस उद्देश्य के लिए नगद पैसा लाया जाएगा या ले जाया जाएगा। हमने जब हिसाब किताब निकाला तो X को बताया तेरे हिस्से में 80,000 आते हैं, X कहेगा ठीक है मेरे हैं कितने, हम कहेंगे 74,200, वो कहेगा 5800 रुपये और पकड़ो मेरे 80 पूरे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इधर 66,000 रुपये इसके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे, Y कहेगा मेरे कितने बनते हैं, हम कहेंगे 40,000, Y कहेगा मेरे तो 66,000 आपके पास, मेरे 26,600 वापस दे दो, तो बैलेंस 26,600 रुपये को टू कैश लिख देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्लोजिंग बैलेंस पहले ही आ चुका है, डिफरेंस जो होगा वो कैश में लिखना है, समझ गए। और इसके तो 40 पहले थे और 40 अब हैं, कोई पैसा लिया नहीं और कोई पैसा दिया नहीं, समझ में आ गया भाई। तो ये थी हमारी बैलेंस, ये प्रॉफिट, ये कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है बैलेंस शीट का, किसका, बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट के लिए मैंने बताया था आपको पुरानी बैलेंस शीट देखना है। मान लीजिए बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है, ये बैलेंस शीट है जो बनाई थी पहले मैंने बता दी। सिंडिकेटर कुछ नहीं दे रखे, आप पूरे 25 के 25 आ जाएंगे। रिजर्व फंड लिखने ही नहीं हो चुका। कैपिटल X की, Y की और Z की, यहाँ से 80, 40, 20 टोटल 1,60,000 रुपये लिख दोगे, ठीक है, आ जाएंगे 80, 40, 20, समझ गए। अगला पॉइंट और कुछ है नहीं इधर, खत्म। इधर ले लीजिए कैश। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैश का आप देखोगे 5,000 रुपये तो आपके पास पहले से पड़े हुए हैं,
जो भी पैसा लाया गया है वो तो जोड़ लो। 40,000 एक लाया था, 15,000 रुपये एक लेके आया था, 15,000 रुपये जोड़ लिए, ये 40,000 15,000। इसके बाद 15,000 में से आधे 7,500 रुपये निकाल ले गया था, 7,500 माइनस कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ कैश, यहाँ देखिए 5800 रुपये, ये क्या किया इसने, 5800 रुपये ये लेके आया है, क्या किया, 5800 रुपये लेके आया है, ठीक है। तो 5800 रुपये जोड़ दीजिए और इधर आ जाइए कैश, ये देखिए ये कैश 26,600 रुपये हमने इसको भुगतान कर दिए, माइनस 26,600 रुपये। इस तरह से जो भी हमारे पास में बैलेंस बच गया वो कैश यहाँ आ जाएगा फाइनल, समझ आ गया। तो यहाँ लिखने की बजाय आप वर्किंग नोट बनाइए, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। जो पहले बैलेंस था उसमें टोटल पैसा कितना आया, टोटल 4 पॉइंट है। कैपिटल लेके आया था 40,000 जोड़ दो, 15,000 रुपये लेके आया था जोड़ दो, 7,500 रुपये निकाल ले गया था माइनस कर दो। और अब इधर से देख लो क्या क्या पैसे लेके आया था, ये 5800 रुपये से मंगवा लिए हमने, जोड़ दो, और 26,600 दे दिए, माइनस कर दो, बस जो बैलेंस है लिख दो। अगला पॉइंट, डेटर 15 और 16,000 रुपये लिख चुके पहले ही, ठीक है। स्टॉक 10 की बजाय कितना हो गया था वो आपको पता, ये देख लियो। इन्वेस्टमेंट लिखना ही नहीं क्योंकि एक्स ने ले लिया था। टाइपराइटर 5 की बजाय शायद 4,000 बचा था, फिक्स सेट 13,000 कम करके जो बचे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, समझ गए। तो यही था भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें और कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस प्रकार से हम करते हैं। आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझिए, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं, नहीं तो एक बार वीडियो को वापस रिमाइंड करके देख लीजिए, कोशिश करिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट, बट एक क्लास में इसकी और लूँगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ओके, बाय।